बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शकील सेठी और आज लाइन टीवी के साथ मौजूद हूँ सरदार जुल्फ़िकार अली खान MNA के साथ। तो वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके नसीब में अल्लाह ने कामयाबियाँ लिखी होती हैं। तो सरदार जुल्फ़िकार अली खान साहब का शुमार भी ऐसे लोगों में होता है जिन्हें अल्लाह पाक ने हर कदम पर कामयाबियाँ दी। तो सबसे पहले चकवाल से चले और कराची गए, कराची में कुछ अर्सा काम किया, फिर लाहौर आ गए। लाहौर में आके एक ऐसा इदारा कायम किया जिसने पूरे बरे सगीर में, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा नाम कमाया, नेशनल मैन पावर। तो दिन रात मेहनत करने के बाद उनका इदारा पूरी दुनिया में अच्छे नाम से जाना जाता है। तो इनकी कामयाबियाँ भी साथ ही हैं। उसके बाद सरदार जुल्फ़िकार अली खान ने चकवाल से तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, वो कामयाब हुए। उसके बाद फिर MPA हो गए, फिर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा, तो अल्लाह पाक ने इनको MNA बना दिया। तो ये सारा इनकी नीयतों पर मुनस्सर है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा नाम कमाया, काम किया, उसमें भी मेहनत मोहब्बत से, बड़ी लगन से और बड़ी जांफशानी से काम किया। तो अगर लोगों की खिदमत की तो वो भी एक मिसाल बन गए। तो इनका हल्का, इनका इलाका इनसे बहुत प्यार करता है। तो आज ये एक जगह पे आए हुए थे यूनुस सौदागर साहब के यहाँ। तो इनसे ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू तो नहीं है। सरदार जुल्फ़िकार अली खान इस वक्त कौमी असम्बली में जो ओवरसीज़ की कायमा कमेटी है उसके वो चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप हैं उन्होंने कभी मुझसे कोई मशवरा या कोई मिलने की कभी भी कोशिश नहीं की। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई ग्रुप बरसरे इक़्तिदार है या वो अपोजिशन में है ओवरसीज़ का, तो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का, तो उनको चाहिए कि मेरे साथ वो रब्ता करें ताकि मैं इनको अच्छी सजेशंस दे सकूं और OEP के हवाले से इनसे बेहतरीन मशावरत कर सकूं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कभी किसी ने मेरी तरफ रजू नहीं किया। तो मैं भी अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। हालांकि जो शाहीन ग्रुप है वो खान साहब का है, इन्होंने बनाया वो ग्रुप चौधरी अफजल साहब से मिलके, लेकिन वो कहते हैं कभी मुझसे किसी ने मिलने की जहमत नहीं की, तो इसलिए मैं भी मसरूफ़ रहता हूँ। तो मेरी OEP के जितने भी दोस्त हैं या बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है, अभी तो इलेक्शन भी आने वाला है, तो इलेक्शन के हवाले से हाँ सब ये बातें करेंगे हमसे। तो इनसे मिलना चाहिए प्रमोटर्स को, जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है उनको भी मिलना चाहिए और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी, उनको भी इनसे मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। पासपोर्ट एक्ट ख़त्म हो, पासपोर्ट एक्ट के ख़त्म होने से प्रमोटर जो है वो आज़ादाना बिजनेस कर सकेगा, कल उससे कोई पूछेगा नहीं। यानी इसका मतलब ये था कि FIA को उसमें से निकालना। और उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। आप ट्रेडर बनना ही नहीं चाहते, सर्विस चार्जेस हैं, मतलब सर्विस चार्जेस जो है ना वो आप उसमें करना ही नहीं चाहते। सारी दुनिया में $300 है, आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना ही नहीं चाहते। और उसमें हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हुए हैं जो पिछले 5 साल से, जब मैं चेयरमैन था उस वक्त से पेंडिंग पड़ी हुई है, उस तरफ जाता कोई नहीं। पूरा साल हो गया मैं कल्पना यार हुकूमत ने इमिग्रेशन पॉलिसी दी है, उसको मैंने रोक कर रखा हुआ आज तक। मैंने इनको 6 कॉलें की हैं कि इसको स्टडी करो, इसमें जो आपके ख़िलाफ़ चीज़ें उनको निकलवाओ, उसको कोई रिजल्ट नहीं। इलेक्शन है, बस खेलो जनाब। सर पूरा साफ नहीं है कि ट्रेडर दर्जा दो, ट्रेडर बनो। और ट्रेडर कौन बनेगा? आपको हमने फेडरेशन का मेंबर बनाया, आपको हमने OPF का मेंबर बनाया, हम तो उस तरफ जा रहे थे ना जनाब ये वाला। उसके बाद उसमें कोई है पेशरफ्त? अभी जो साल गुजर क्या हुआ उसमें बताएं मुझे, आप बताएं ना। आप तो वो तो कोरोना की वजह से है ना। हाँ, सब कोरोना की वजह से सारे प्रमोटर ही घर बैठे हुए हैं। ऐसे बंदा इनको मिले कोई नहीं है।
कोरोना की वजह से कुछ कोई काम नहीं हो सकता। इनसे भी मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा जी हाँ साहब अपना वो इकराम साहब आउट ऑफ कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और दूसरा ये कि कोरोना की वजह से सारे कारोबार पूरी दुनिया के ठप हो गए हैं। ये तो पहले 10 साल की कीता प्रमोटरों वास्ते हाँ जी, ये बात आपकी बड़ी कुरैशी साहब एक दिन कुरैशी साहब ये तो 10 साल पहले इन्होंने कुरान कुरैशी साहब ने की कीता प्रमोटरों ਲਈ कुछ नहीं किया, सिर्फ की है पासपोर्ट का टाइम आएगा माड़े तरले लैणगे उन्होंने पासपोर्ट पा लो जी, किसी के 4 पा लो, किसी के 2 पा लो। साड़ी तो 10 साल तो ये लड़ाई है कि प्रमोटरों लिए कुछ सोचो, प्रमोटरों की बेहतरी करो, गवर्नमेंट को कोई प्रमोटर भाइयों की फायदा लवो। तो आप कहे ना जुल्फकार खान साहब से जो इस चीज को समझते हैं, जानते हैं यार कि दोबारा से वो इन हो जाए। काफी देर लड़े ने, काफी देर दौड़े ने, काफी देर मेहनत की है। इकराम कुरैशी साहब दी, खान साहब दी 2-3 बारी मैं यूनस सारे दोस्तों जफ्फियां पवाइयां ने कि कोई प्रमोटरों की बेहतरी हो जाए, नहीं कोई सोच। तो आप गवर्नमेंट से भी कहे ना, आपके बड़े दूर हाथ जाते हैं कि हाँ साहब जैसे बंदे को आगे लेके आए, वो इस बात को समझते हैं। क्योंकि खान साहब इस काम को समझते हैं। मैं 10 बार अखबार में लगा चुका हूँ। भाई अपने आप को तो ठीक कर लो, गवर्नमेंट तो बाद में ठीक करना ना, पहले तो अपने आप गवर्नमेंट की भी रिक्वेस्ट की जावे जी जी, पर फिर प्रमोटर भाई गवर्नमेंट को कुछ चीज बना के दी है कि उन्होंने नहीं की। आप तो क्या बातें करते हैं। लो जी, ये इज्जत ही नहीं करते, हमें बुलाते नहीं भाई। हमने आपको कहा था मिलके चलो, कहाँ मिलके चले जी आप? अभी हाँ सब इलेक्शन आने वाले हैं, ये मतलब पे है ना, पिछले साल बन गए, अब भाई अब छोड़ो ना, रोज हर क्यों आप चेयरमैन बनेंगे हर साल? किसी और को मौका दो ताकि वो किसी की खिदमत कर सके, पता चले। यार मैं बता रहा हूँ, मैंने 6 दफ़ा कॉलिंग की है, कोई आगे से जवाब ही नहीं आता। फिर आप मुझे कहते हैं मैं क्या करूँगा? भाई जब असल मसला पता है क्या है, चंद प्रमोटर हैं जो ज़ाती मफाद की खातिर इनके साथ मिल जाते हैं। जब तक प्रमोटर को एहसास नहीं होगा ना कि यार वो बैठ के तजिया नहीं करेगा कि ये जो ग्रुप्स हैं इन्होंने हमें क्या दिया। भाई शाहीन का यही तस्वर था ना कि भाई इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कोई बात बनेगी, वो काम होगा। क्या क्या काम होगा? अच्छा खान साहब आपसे सवाल है कि अब बड़ी मेहनत हो रही है, नज़र आ रही है मेहनत होती हुई तो क्या इस इलेक्शन में शाहीन ग्रुप कामयाब हो सकता है? यार ये मुझे तो पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, आपको दिलचस्पी तो नहीं, लेकिन नज़र तो सारा कुछ आता है ना। हाँ आप कहते हैं कि जी ग्रुप कामयाब होगा या नहीं होगा, भाई मुझे को पूछेगा तो मैं बताऊँगा, मुझे पता ही नहीं है। नहीं देखें, आप यूनाइटेड ग्रुप के दोबारा को पार्टनर बने हैं इस दफ़ा, क्योंकि पहले वो आपका था। पहले गलत बात कर रहे हो, किसने कहा है आप? मैं खुद वहाँ गया हूँ। तो मैं तो नहीं था वहाँ पर। आप नहीं थे, मैंने सवाल भी किया था वहाँ पे। क्यों उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? मैंने सवाल भी किया था वहाँ पे कि हाँ साहब किधर हैं, तो जंगील साहब ने मुझे कहा था बाबा जी आए हुए थे वो भी, तो आपके बड़े वो साथी हैं उन्होंने। सवाल आप जंगील साहब से करें ना, मैं तो उन्होंने कहा जी हाँ साहब आ रहे हैं, वो ज़रा बिजी हैं थोड़े से। यार मेरी इतनी लंबी तकरीर की आपको समझ नहीं है, आप गलत फिर सवाल कर रहे हैं। यार उन्होंने कहा कि मैंने दिलचस्पी नहीं, इन्होंने खुद अपना आपको अपनी जात से दिलचस्पी नहीं है, ये कितने दोस्त हैं। जी जी, आप बजा अपने फरमाएं। भाइयों दे हमदर्द नहीं प्रमोटरों के। अपने बच्चों के साथ, अपने कारोबार के साथ ये सिंसियर नहीं है। ये पर अभी फेयर फॉर्मेलिटी होगी, एक जाहिर है एक तो जीत जाएगा ना, डेफिनेटली एक ने तो होना है, एक ने होना है, बस वो साल फिर गुजर जाएगा। हाँ साहब, वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। वो जो इनकी ये जो कोलेशन पार्टनर बने हैं यूनाइटेड और शाहीन, ये बने या नहीं बने अभी तक? हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे तो मैं तो वहाँ नहीं था, अब मैं उनको मिलूँ या मुझे बुलाएं तो फिर पता चले ना, क्योंकि थिंक टैंक तो आपके हैं, शाहीन ग्रुप आपका है, आपने बनाया है। फिर वही बात, वो इसलिए था कि भाई मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि इनको इकट्ठा किया कि ताकि ये काम करें, आपस में सारा साल लड़ते ना रहे। बात फिर वही है, वहीं की वहीं खड़ी है बात। नहीं है। तो अभी जो शाह साहब है, रहमत अली शाह, और दूसरे उनके भाई हबीब अली शाह, उनके साथ जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी दौड़ लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले ये गुजरांवाला आए थे। जी आप कह रहे हो, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। हाँ साहब, आप ग्रुप के वो सब कुछ आप हैं। मैं ग्रुप में मुझे कहीं देखा आपसे नहीं वो मशावरत करते कि हमने कहाँ जाना है या कोई मुशावरत मुझे कोई पता नहीं है। अच्छा, आप शाहीन ग्रुप वाले आपसे कोई मशावरत नहीं करते? मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, होना इनसे कुछ नहीं है। हर बंदा अपने नंबरों के चक्कर में है। हाय हाय मैं पीछे, जब ये चीज़ होगी ना, देखो सियासत खिदमत के लिए होती है। तो मेरे हल्के में गए हो,
जी मैं क्या हूँ, मेरा हल्का देखा है 5 साल पहले कैसा था, अब कैसा है? अब नहीं देखा पहले। इंसान को जो लोग इज्जत देते हैं ना, वो उनके लिए मर जाता है, उनकी खिदमत करता है। अपने ट्रेड के लिए इन्होंने क्या किया है, कौन सी तब्दीली लेकर आए हैं? तो जब फॉर्मेलिटी है तो इस फॉर्मेलिटी को क्या करना, छोड़ो, जान छोड़ो। तो अभी इनको क्या करना चाहिए खान साहब? इलेक्शन सर पे आ गया है, इसको ये शाहीन और वो जो साथी हैं इनके। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ये लड़ेंगे आपस में, एक ग्रुप जीत जाएगा, वो एक चेयरमैन बन जाएगा, एक वाइस चेयरमैन बन जाएगा, मेंबर बन जाएंगे, सारा साल वो व्हाट्सअप खेलते रहेंगे, उसके बाद फिर एक इलेक्शन काम नहीं करना। तो हाँ साहब, अगर शाहीन ग्रुप बरसर की इक़्तिदार आ जाता है, वैसे काफ़ी उम्मीद लग रही है इस दफ़ा, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे फिर? यार मुझसे एडवाइस लेंगे तो मैं करूँगा ना। अब मैं, मुझसे कोई पूछे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने उनकी 3 दफ़ा उनके कॉलें की हैं, जनाब कुरैशी साहब को, जनाब वो जो अतर साहब हैं, सबको, कि यार कुछ कर लो, लेकिन वो कोई करने के लिए तैयार ही नहीं। कोई कहता है जी मैं आज इधर हूँ, कोई कहता है मैं आज इधर हूँ, कोई कहता है मैं इधर हूँ। बन जाते हैं, फिर इनके पास टाइम नहीं होता। पहले बड़ा टाइम होता है, आजकल बड़ा टाइम है। अब इलेक्शन भी होगा, तकरीरें भी होंगी, खाने भी होंगे, सारा कुछ होगा। उसके बाद सारा साल क्या होता है, किसी के पास टाइम नहीं। तो ये यार अब हम तो थक गए हैं भाई, देखो ना, कोई बहुत मुश्किल काम है। हाँ सर, बहुत बिल्कुल। प्रमोटर को जागना हुआ। अगर शाह जैसे लोग जब तक इस फील्ड में हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा तो प्रमोटर तरक्की कर सके, प्रमोटर का कोई काम बन सके। आप लोगों ने इसको एक फॉर्मेलिटी बनाया हुआ, मतलब की बातें हैं। जब कुरैशी साहब को ज़रूरत होती है वो इताद कर लेते हैं। पिछले साल उन्होंने इताद कर लिया, उनको पता था मैं हार जाऊंगा। अब जब दूसरों की बारी आई है, मैंने इताद करवाया ना कि यार इकट्ठे हो जाओ, मिल के इसका कोई काम करो, प्रमोटर के लिए कुछ कर जाओ। इस फील्ड ने फाद मुनीर साहब हमारे भाई हैं, उनको, कुरैशी साहब को, सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने क्या दिया इस फील्ड को? नथिंग। आप एक फॉर्मेलिटी करते हैं, एक इलेक्शन हो जाता है, तो फिर समझो। अब जब उन्होंने देखा कि अब देखें ना, इत्तेहाद का मतलब क्या होता है भाई, 1 साल आप खिदमत करेंगे, 1 साल दूसरे को मौका देंगे ना। आपने उन साल उनको इकट्ठा, उनके साथ मिल के काम किया, क्या काम किया आपने? मुझे उस्मान साहब, कुरैशी साहब, मुझे ये बताया कि इन्होंने किया क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक इस तरह के लोग इस फील्ड में मौजूद हैं और एसोसिएशन के अंदर हैं, जब तक प्रमोटर सारे इकट्ठे होकर अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं करते, कुछ नहीं बन सकता। ये ग्रुप ये आपको नहीं करने देगा। मुझे बताएं, जब से अतर शाह इसमें है या ये लायन ग्रुप है, आज तक प्रमोटर का कोई फ़ायदा हुआ है? प्रमोटर ने इससे कोई बेनिफिट इसको मिला? इलेक्शन खेल लेते हैं, खेलने के बाद फिर वही साल गुजर जाता है। लेकिन लोग जब तक अपनी बेहतरी, कराची से लेके सवात तक, जब तक प्रमोटर अपना खुद ख्याल नहीं करेगा, वो यही सोचेगा बैठ के कि यार इनको हम हर दफ़ा इज्जत देते हैं, इनको बनाते हैं, इनको आगे लेके जाते हैं। यार अतर शाह तो मेरे साथ डायलॉग नहीं कर सकता, उसने मिनिस्ट्री में क्या करना है? उस्मान साहब चेयरमैन है, उससे तो बात नहीं निकलती। मैंने 4 दफ़ा इनको टेलीफोन किया कि यार तुम्हारे जो इसकी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको स्टडी करो। उसको स्टडी करनी आए तो वो करें, कोई काम नहीं है, फॉर्मेलिटी है, बन गया जी, आ गया जी, ये चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है, खत्म। हाँ साहब, आपके साथ उनकी कलेक्शन रही है कि आपके उनके को पार्टनर थे शाहीन और लाइन ग्रुप, कितने साल आप रहे? मैंने कोशिश की कि यार इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे हो गए, ताकि ये लड़े नहीं आपस में। ये लड़ते रहते हैं सारा साल और वक्त ज़ाया हो जाता है। ये इकट्ठे होंगे तो कोई बात बनेगी, कोई प्रमोटर की बेहतरी के लिए, कोई अपने इस फील्ड के लिए। मुझे आप ये बताएं ना कि अभी जो पोस्ट कोरोना है, अल्लाह करेगा अगले 6 महीने 1 साल में बीमारी, उसके बाद आप तैयार हैं उसके लिए? ये क्या आपने प्रमोटर के लिए मुझे ये बताएं, सिवाय व्हाट्सएप खेलने के? बहुत अच्छी। व्हाट्सएप पे ये
ये साहब आह सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, क्या हो गया, हुआ क्या भाई? मैं इसलिए मायूस हूँ और इसलिए मैंने इनको मेरी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए। भाई आप लोग खुद ठीक नहीं, आप अपना बेहतरी चाहते नहीं है तो हमें क्या हम क्या करें? अच्छा खान साहब, जिनके साथ आप मिले हुए हैं, जो आपके पार्टनर हैं चौधरी अफजल साहब, वो प्रमोटर्स के लिए कैसा काम कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? यार उनको तो आप मौका देंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, पहले भी वो रहे हैं ऐसा? अब पहले रहे तो किया ना काम, बस पहले को छोड़े। अब मेरी गाइडेंस में वो काम, इसीलिए मैंने उनको इकट्ठा किया था कि यार मिल के करना। चौधरी अफजल को तो उन्होंने पूरे साल साथ ही नहीं लिया, वो तो खुद ही, पता है यहाँ क्या है, यहाँ हर एक को नंबर बनाने का शौक है, कर सकते नहीं है। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है।